नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच में नीतीश कुमार को एक और झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले नीतीश कुमार को एक और झटका लगा है। जेडीयू का एक और विकेट डाउन हो गया है और दरअसल जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात बिना किसी गुरेज के कही जा सकती है। ये चर्चा आम है और ये बात अब आम हो चली है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये बात कही जाए कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी एक मंत्री अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भिड़ जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास में ही एक बैठक होती है और बैठक के बाद भिड़ंत हो जाती है। हम अशोक चौधरी और ललन सिंह के भिड़ंत की बात कर रहे हैं। कभी पार्टी का एक नेता प्रदेश अध्यक्ष को आईना दिखा देता है। अभी हाल ही में ये घटना सामने आई, ये घटनाक्रम सामने आया कि प्रवक्ता नहीं बनाए जाने से नाराज निखिल मंडल ने उमेश कुशवाहा को न जाने क्या क्या सुना दिया, उनको उनकी हैसियत बता दी। और ऐसे घटनाक्रम लगातार जेडीयू के अंदर खाने से सामने आते रहे हैं। ताजा मामला यह है कि जेडीयू के महासचिव रहे अजीत सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को जो इस्तीफा भेजा है उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और उसमें तमाम तरह की बातें लिखी हैं और जो लिखा है उसमें अपने इस्तीफे में, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू में चल क्या रहा है। जेडीयू के महासचिव अजीत सिंह जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी एक पहचान यह भी है कि वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। तो जगदानंद सिंह के एक बेटे सुधाकर सिंह जो बक्सर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री, और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक दूसरे बेटे, छोटे बेटे अजीत सिंह, जो नीतीश कुमार की पार्टी में थे, जेडीयू में थे और पार्टी में महासचिव जैसी अहम जिम्मेवारी संभाल रहे थे, अहम पद पर थे, उन्होंने आज इस्तीफा दिया है और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है। और अपने इस्तीफे में उन्होंने जो लिखा है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है, जाहिर पद भी छोड़ दिया है, और अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम में पार्टी के द्वारा गठबंधन को लेकर 2 बड़े फैसले पार्टी की सबसे निचली और मजबूत इकाई को विश्वास में लिए बगैर बहुत कम समय के अंतराल में ले लिए गए, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। तो नीतीश कुमार के पाला बदलने पर सवाल उठा रहे हैं कि बहुत कम समय में यह फैसला ले लिया गया, गठबंधन बदलने का फैसला, और जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब ही कार्यकर्ता पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड लेना शुरू करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ठीक उल्टा निर्णय ले लिया जाता है। इधर पार्टी के कार्यकर्ता कुछ स्टैंड ले रहे होते हैं, दूसरी तरफ इसके ठीक उलट जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई दूसरा स्टैंड ले लिया जाता है, कोई दूसरा फैसला ले लिया जाता है। ये कह रहे हैं अजीत सिंह। अपने इस्तीफे में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि फिर भी हम सभी को लगा कि मुख्यमंत्री पार्टी और राज्य हित को देखते हुए कुछ उचित फैसला लिए होंगे, लेकिन चुनाव के 2 चरण बीत जाने के बावजूद भी एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार हित को लेकर कोई भी बड़ी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सामान्यतः पिछले चुनाव में बिहार के हित को लेकर प्रधानमंत्री स्वयं ही कोई ना कोई बड़ी घोषणा किया करते हैं, लेकिन इस बार बिहार के बारे में उनकी तरफ से विशेष राज्य का दर्जा सहित दर्जनों बड़े विषय पर अभी तक कोई वादा या चर्चा नहीं किया गया है। यहां तक कि भाजपा के नेता संविधान बदलने की बात सार्वजनिक मंच से लगातार कर रहे हैं, जिस पर अंकुश न लगने की वजह से बीजेपी का एजेंडा देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। जेडीयू पर बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का आरोप भी लगा रहे हैं अजीत सिंह। उन्होंने लिखा कि नागरिक समाज में इस विषय को लेकर गहरी चिंता है। ऐसे में संगठन के पद धारक के तौर पर नैतिक रूप से लोगों के बीच जाकर एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगना ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी के पद, सांगठनिक प्रभार सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा इस पत्र के माध्यम से आपको सौंपता हूं। तो इस्तीफा दे दिया अजीत सिंह, पार्टी के प्रदेश महासचिव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। जेडीयू उन्होंने आज छोड़ दी है और चर्चा है कि वो आरजेडी ज्वाइन करेंगे। आरजेडी में उनकी
वापसी हो सकती है, आरजेडी का दामन वो थाम सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।